रुबीना आज अपने अब्बू की ज़िंदगी की खातिर अपनी इज्जत नीलाम करने को तैयार हो गई। भवानी ने रुबीना को अपने घर से दूर बनी पाही पर अकेले बुलाया। रुबीना ने यह बात अपनी मम्मी को भी नहीं बताई, इसलिए शाम को जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया और रात को 10 बजे पहुंच गई भवानी की पाही पर। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वह तो भवानी के अलावा वहाँ चार दोस्त और मौजूद थे। रुबीना ने कहा कि ये क्या, मेरी बात सिर्फ आपसे हुई थी, आप अपने दोस्तों को क्यों बुला के लाए? भवानी ने कहा कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने तो मेरे दोस्त भी सामने ही सब कुछ करना होगा। दोस्त, आप सब सोच रहे होंगे कि कैसे है ये लड़की अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। आइए बताते हैं आपको किस तरह से रुबीना को मजबूर किया गया था। शुरू से एक गांव में हसन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा सीधा और सबका आदर सम्मान करने वाला इंसानों में से एक था। लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग उनके सीधेपन की और जिम्मेदारी और उसकी कमजोरी समझते थे और हमेशा हमेशा उसे किसी न किसी कारण परेशान करते रहते थे। हसन की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी मेहनत से अपने खेतों को साफ सुथरा रखता था और समय समय पर मिट्टी की जांच करवा कर उसमें ज़रूरी पोषक तत्व डालता रहता था। उसकी खेती के उपजाऊपन को देखकर गांव में दबंगों की नज़र उसकी ज़मीन पर पड़ रही थी और इन लोगों ने हसन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपनी ज़मीन इन लोगों को बेच दे। लेकिन हसन जानता था कि अगर उसने अपनी ज़मीन बेच दी तो उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। हसन पैसे कमाने के लिए विक्रम सिंह के भट्टे पर काम करता था। हसन के परिवार में उसकी बड़ी बेटी रुबीना और एक बेटा अली था और उसका भविष्य को लेकर हसन बहुत सीरियस था। वह रुबीना को टीचर और अली को डॉक्टर बनाना चाहता था। हसन के सपने तो बड़े बड़े, लेकिन दुश्मन भी छोटे नहीं थे। हसन की ज़मीन को हथियाने के लिए अब सब दबंगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कहीं हसन की खड़ी फसल को बीचों बीच ट्रैक्टर लेकर चले जाते तो कभी आवारा पशुओं को खदेड़ कर उसके खेत में कर देते। हसन अपने सामने अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर कुछ नहीं कर पाता। एक दिन की बात है, हसन किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, इसीलिए खेत की देखभाल करने के लिए रुबीना को जाना पड़ा। रुबीना खेत में गई तो देखती है कि विक्रम सिंह और उसके लड़के खेत में आवारा पशुओं को खदेड़ रहे हैं। रुबीना से रहा नहीं गया, उसने खूब खरी खोटी सुनाई। विक्रम के बेटे भवानी को रुबीना की बात बुरी लग गई और वह घर गया और अपने दोस्तों से कहने लगा, इस पर हसन की बेटी रुबीना को सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत बोलती है। हसन को जब यह बात की खबर हुई तो वह परेशान हो गया और रुबीना को समझाने लगा कि बेटी, बड़े लोगों के मुंह नहीं लगते हैं, तुम सयानी हो रही हो और मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की बुरी नज़र तुम पर पड़े, इसीलिए आगे से ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इन लोगों की जुबान मत लड़ाना। अगले दिन जब रुबीना स्कूल जाने लगी तो भवानी और उसके दोस्त ने उसका पीछा किया, उस पर कमेंट किए, उसका दुपट्टा खींचा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली नहीं। घर आकर उसने हसन को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हसन परेशान हो जाता। उस दिन के बाद भवानी और उसके दोस्त की आदत सी बन गई थी रुबीना को परेशान करने की। भवानी अब उस पर बुरी नज़र रखने लगा और मौका खोजने लगा कि कब रुबीना को दबोच ले। अब रुबीना भी डर के मारे अकेली ना आकर अपनी सहेलियों के साथ जाती या फिर भाई अली को साथ लेकर जाती। कई दिन बीत गए थे लेकिन भवानी को कोई मौका नहीं मिल रहा था रुबीना को हासिल करने का। अब उसके एक प्लान बनाया। एक दिन वह हसन विक्रम सिंह के घर कुछ काम से गया और तभी भवानी ने अपने 1 लाख रुपए गायब कर दिया और हसन पर इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। भवानी ने दरोगा की जेब पैसों से भर दी और कह दिया कि कुछ भी हो जाए अगले 10 दिन तक हसन को छोड़ना मत। इधर रुबीना उसके परिवार में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रुबीना ने आस पड़ोस और रिश्तेदार सबसे बात कर ली लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। जब 3 दिन बीत गए तो रुबीना से किसी ने कहा कि भवानी से जाकर बात कर लो, तो चाहे वह केस वापस ले ले तो तुम्हारे अब्बू जेल से छूट सकते हैं। अब रुबीना चाहती तो नहीं थी लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वह पहुंच गई भवानी सिंह के घर। रुबीना को देखकर भवानी सिंह की नीयत डोल गई।
उसने रुबीना से सौदा किया कि अगर तुम अब्बू की रिहाई चाहती हो तो या मेरे 1 लाख रुपए लौटा दो जो तुम्हारे अब्बू ने चुराए हैं, या फिर मुझे खुश कर दो जो एक रात के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। जैसे ही भवानी ने रात वाली बात कही, रुबीना को गुस्सा आ गया और उसके दोस्त के सामने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया और घर वापस आ गए। अगले दिन वह भाई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और दरोगा से विनती करने लगी, लेकिन दरोगा तो पहले से ही रिश्वत लेकर बैठा था और उसने भी भवानी से समझौता करने के लिए कहा। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो रुबीना ने भवानी का सौदा कबूल कर लिया और अपने अब्बू की ज़िंदगी की खातिर आज बेटी अपनी इज्जत नीलाम करने को तैयार हो गई थी। भवानी ने रुबीना को अपने घर से दूर बनी पाही पर रात को अकेले बुलाया। रुबीना ने ये बात अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी, इसलिए शाम को जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया और रात को 10 बजे पहुंच गई भवानी की पाही पर। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो भवानी के अलावा उसके 4 दोस्त और मौजूद थे। रुबीना ने कहा कि ये क्या, मेरी सिर्फ बात आपसे हुई थी, आप अपने दोस्तों को क्यों बुला लाए? भवानी ने कहा कि तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारा था और मेरे दोस्तों के सामने ही सब कुछ करना होगा। रुबीना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। रुबीना कहे जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, भवानी ने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब रुबीना के साथ ज़बरदस्ती होने लगी। रुबीना इन हरामियों के बीच फंस चुकी थी। सारी रात इन लोगों ने रुबीना की इज्जत लूटी, जिससे जिस्म को नोचा। दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि सुबह होते होते रुबीना ने दम तोड़ दिया। रुबीना की सांस रुकने के बाद भी उसकी इज्जत लुटती रही। सुबह उजाला होने से पहले भवानी और उसके दोस्त रुबीना की नंगी लाश को उसके खेत में फेंक कर भाग गए। सुबह होते ही पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हसन की बेटी का बलात्कार करके उसे किसी ने मार कर फेंक दिया। पुलिस आई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। भवानी ने कहा कि अब हसन को छोड़ दिया गया, लेकिन वह एक बार फिर से दरोगा की जेब भर दी गई ताकि रुबीना के मामले में आगे कार्रवाई न बढ़े। इधर हसन को काटे तो खून नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। हसन ने खेती बाड़ी सब छोड़ दिया, हमेशा घर में पड़ा रहता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं और उसके साथ तो अन्याय हुआ ही था और उसकी बच्ची को भी इंसाफ मिलना दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने फैसला किया है कि वह अब गांव में नहीं रहेगा और सारी ज़मीन घर बेचकर कहीं और चला जाएगा। एक दिन की बात है, अलमारी के सामान की पैकिंग कर रहा था तो उसमें एक डायरी मिली। यह रुबीना की डायरी थी, जिसमें वह अपनी हर रोज़ की बातों लिखा करती थी। हसन ने जब रुबीना का लिखा हुआ आखिरी पन्ना पढ़ा तो बाप का क्रोध और चरम सीमा पार कर गया। रुबीना ने इस आखिरी पन्ने पर क्या सारी बात लिखी थी और उसके साथ हो रहा है। अब्बू को जेल से छुड़वाने के दौरान उसके साफ साफ लिखा था कि किस तरह भवानी ने उसके साथ उसकी इज्जत का सौदा किया। अब हसन अपने नियंत्रण से बाहर जा रहा था। वह चाहता था कि डायरी वह पुलिस को दे सकता था, लेकिन उसे पता था कि पुलिस भवानी के इशारे पर काम कर रही है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह खुद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। फिर क्या था, कुछ महीने तक वो शांत रहा और उसने भवानी से संपर्क किया। ज़मीन बेचने के सिलसिले में हसन की ज़मीन के पीछे तो वो वर्षों से ही पड़ा था, तो मना नहीं कर सका। हसन ने रात 10 बजे भट्टे के पास बुलाया। लेन देन की बात करने के लिए भवानी पहुंच गया और इधर हसन भी पूरी तैयारी में था। भवानी जैसे ही आकर बैठा, हसन ने उसके सिर पर वार किया और बेहोश हो गया। इसके बाद हसन ने उसके हाथ पांव बांधे और उसके होश आने का इंतजार करने लगा। जब भवानी को होश आया तो हसन ने चाकू की नोक पर उसके दोस्तों का नाम उगलवाया और बारी बारी से उनको बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। अंत में भवानी को भी मारकर उसे भट्टी की आग में झोंक दिया, जहां कुछ ही देर में सब राख में बदल गया। इसके बाद कई महीनों तक विक्रम सिंह ने अपने बेटे भवानी और उसके दोस्तों की तलाश की, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। हसन की बेटी तो वापस नहीं आई, लेकिन अब दिल को सुकून मिल रहा था
बहुत मिल रहा था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।